हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग सही हो गए। कोलालमपुर की इस सीरीज़ में और इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं मर्डेका स्क्वायर, मुरुगन टेम्पल, पेटलिंग जया, सेंट्रल मार्केट और भी कुछ लोकेशंस। तो आप एंजॉय कीजिए ये वीडियो और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा लगा आपको। पड़ता है ना, मैंने तो तुम्हारा नाइट। आज हम लोग का डे है जिसमें हम लोग आ रहे हैं एक्वेरिया विजिट करने के लिए। ये ओरिजिनल नहीं है, ये तो टीवी का लग रहा है फिश। हाँ, तो इसके अंदर जाके लोग मुंडी बाहर निकालेंगे। इधर देखो, इधर। छोटे छोटे प्रॉन है। या छोटे छोटे प्रॉन है। क्या है ये लड़ी? आपको देख रहा है? Don't touch it, don't touch it. टॉय देखो, टॉय। इनको शार्क, टोर्टोइस, ऑक्टोपस सब लेना है, सब इनके मजे हो गए। इन लोगों को सब लेना है, सब। थोड़ी इधर देखा। इन लोग का मजा चल रहा है, देखो राइडिंग का।
ऑलमोस्ट 5-6 दिन हो गए हैं मलेशिया में और सेविंग नहीं किया हूँ बहुत दिनों से। वहाँ से करके आया था बट 5-6 दिनों में थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है ना, और यहाँ वहाँ अलग इधर उधर जाने का प्लान होता है, तो सोचा सेविंग करने आ जाऊँ। तो सेविंग करने आके बैठा हूँ यहाँ पे। वहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग सुविधा है बैठने के लिए कि आराम से बैठो, मोबाइल में टाइम पास करो, चार्जिंग करना है तो कर लो, और अलग रूम में आपको शेविंग करके देते हैं। मतलब एक सिटिंग एरिया बना के रखा है सिर्फ शेविंग करने के लिए, मतलब बढ़िया सी व्यवस्था है मतलब। लेकिन हाँ, उस तरह से हेयर कटिंग के चार्जेस भी है। मैंने अभी जस्ट नोटिस करा था कि सिर्फ हेयर कटिंग के लिए ही 50 रिंगिट है, तो समझ लो कि 50 × 22 या 21 कर लो, मतलब अच्छा खासा हाई एंड पे इसका रेट भी है। ऐसा ही है यहाँ पे। Please slowly, it's hot. Cover both sides. फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बातू के कुआलालंपुर मलेशिया, जो हमारे आइटनरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो बिना मिस किए नहीं रह सकते हम लोग अगर आप केएल में आ रहे हो। और ये है कुछ उसका फाइनल एंट्रेंस। वाह, दिस इज द एंट्रेंस फॉर द बातू केव्स। 15 रिंगिट पर एडल्ट टिकट होता है, बच्चों के लिए फ्री होता है एक्चुअली। ये है केव की एंट्री और यहाँ पे ऐसा कुछ नज़ारा है। देखो पूरा रामायण का उद्देश्य दिया हुआ है यहाँ पे, और तो नेचुरल फॉर्मेशन है और इसके अंदर मंदिर बनाया हुआ है। अमेजिंग। रामायण का एक तरह से देखा जाए ना तो पूरा रामायण को कैसे कैसे पूरा मूर्ति के थ्रू ना कन्वर्ट कर दिया गया। ये अमेजिंग चीज़ें देखने के लिए, कैसे पूरा राम का पूरा जर्नी है और यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा बताया गया है। वो देखो हर एक चीज़ कवर किया, वो इंटरेस्टिंग बात है। देखो कुंभकर्ण सो रहा है, उसको कैसे लोग उठा रहे हैं, बाद में वॉर के लिए जाते हैं वो लोग, और पूरा कैसे कैसे रामायण में राम जी उनको मारते हैं। वहाँ देखो राम जी खड़े हैं, पूरा अमेजिंगली बताया गया है। वहाँ पे पूरा रामायण एक तरह से कवर किया गया है। इतना भव्य है ना, ये पूरा नेचुरल किया हुआ है और देख के मज़ा आ रहा है इसको एक्चुअली, इतना बढ़िया किया हुआ है नहीं। और नीचे देखो श्री राम जी का वहाँ पर राज्याभिषेक हो रहा है, बाजू में हनुमान जी हैं और बीच में राम जी और सीता जी बैठे हैं और लोग उनका राज्याभिषेक कर रहे हैं। श्री रामायणा केव नाम है इसका। केव के अंदर ना कुछ इस तरह से बनाया हुआ है, वहाँ पे बैठ के आप फ़ोटो निकाल सकते हो। और यहाँ पे शिव भगवान का एक छोटा सा मंदिर है, इस पर छोटा छोटा बूंद करके वहाँ से चीज़ें, वहाँ पे बूंद गिर रहा है और नेचुरली धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, फॉर्म हो रहा है। ये भी बढ़िया इमेजिंग चीज़ है। छोटी सी केव लग रही है यहाँ पे अंदर, देखते हैं जाके अंदर क्या है। केव के अंदर जाने का ना एक अलग ही फीलिंग होता है, मतलब एक डरावना सा, एक अजीब सा एक फील आता है केव के अंदर, जो यहाँ पे फील हो रहा है। देखो नेचुरली मेड केव है ये, और आने के द्वारा धीरे धीरे बनाई होगी। अंदर देखो पूरा लाइटिंग लगा के रखा हुआ। ये है कि अच्छे से लाइटिंग दिखाया हुआ है कि कैसा क्या होता है। और एक सबसे ख़राब बात ये लगी मुझे, यहाँ पे लोगों ने कुछ ना कुछ लिख रखा है, अलग अलग भाषाओं में लिखा है, अलग अलग कंट्री के लैंग्वेजेस में लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि इंडियंस को ब्लेम नहीं कर सकते इस मामले में, ये सब लोग का किया धरा है। और देखो कौन सी भाषा है, आधे तो इंग्लिश है, फिर मुझे लग रहा है कुछ अलग भाषा है जो मुझे नहीं आती, तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, बट लिखा हुआ है। क्यों लिखते हैं लोग पता नहीं। ये है केव, बाहर निकलते हैं। एंट्रेंस पे काफ़ी अच्छा नज़ारा भी है, वैसे दिख रहा है कि सब लोग आपका स्वागत कर रहे हैं और आप केव के अंदर जा रहे हो। इस तरह से है केव की एंट्री। एक दूसरा केव है जिसका नाम है चक्र केव,
देखने में तो काफ़ी LED वगैरह लगा के रखा है, इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। अंदर क्या रहेगा पता नहीं, मुझे लग रहा है थोड़ा बड़ा है ये केव। अंदर ना केव के अंदर भी छोटे छोटे ऐसे नल टाइप्स होते हैं। एक्चुअली मुझे लगता है किसी ज़माने में यहाँ पे झरना बहता होगा, तो उसके पानी के स्रोत से ये केव्स बन जाते होंगे फॉर्मेशन वाले। देखो ना, इसको देख के लग रहा है कि ईयर बाय ईयर, करोड्स ऑफ ईयर में जो झरने का पानी बहता है यहाँ से, उसकी वजह से ये केव्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अलग दिखता है, अलग ही मजा आता है यहाँ पे। हम लोग मेन मंदिर के सामने खड़े हैं और जो बड़ा सा जो स्टैच्यू होता है, आज उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मतलब उसका रिपेयरिंग चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा स्टैच्यू है जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। और पीछे देखो स्टेयर्स दिख रहे हैं, पूरा रंग बिरंगा स्टेयर, रेनबो स्टेयर। बट अनफॉर्चुनेटली आज इस स्टैच्यू का ये चल रहा है, क्या बोलते हैं, रिपेयर। यहाँ पे दो अलग अट्रैक्शन भी है, इतने सारे पिजन्स हैं और बहुत सारे मंकीज भी हैं जो लोग उनको बनाना खिला रहे हैं, कुछ फूड खिला रहे हैं और वो इधर उधर भाग रहे हैं। दिस इज़ द स्टेयर। यहाँ से इतना लंबी चढ़ाई शुरू हो जाती है। वैसे ज़्यादा लंबी नहीं है, इंडिया में तो इससे लंबे उन्होंने चढ़ाई चढ़ा हुआ है, बट व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस दिस इज़। अच्छा खासा सीढ़ियाँ है यहाँ पे और ऊपर तक जाना है। एक चीज़ हमसे मिस हो गया, यहाँ पे जो मंदिर होता है बहुत बड़ा, यहाँ पे मूर्ति है, वो उसका रिपेयर चल रहा है, रिकन्स्ट्रक्शन चल रहा है। देखने में बाद में बहुत मज़ा आएगा। वीडियोस में यूट्यूब वगैरह वीडियोस में हम लोगों ने देखा हुआ है, बहुत बढ़िया लगता है। फ़िलहाल तो नहीं है। चलो चलते हैं ऊपर। वहाँ पे ऑलरेडी प्रियंका और बच्चे जा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग अपना फ़ोटो ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को। देखो ऊपर आने के बाद ना नज़ारा ही कुछ ऐसा दिखता है, नीचे से ऐसा लग रहा है नीचे पूरा समंदर है या पानी लगा हुआ है। और इसमें मंकी तो भरमार है। ऑफकोर्स जहाँ पे राम रामायण और श्री कृष्ण भगवान जहाँ रहेंगे वहाँ पे मंकी होना तो आम सी बात है। कैसे कैसे पहाड़ों में होल है और लोगों ने हर होल में जाके रखी हैं, पता नहीं कैसे वो लोग गए थे, नाम वगैरह लिख के रखा हुआ है। ये है मंदिर जिसके लिए सब लोग इतनी बड़ी सेक्रीफाइस देते हैं और चढ़ते हैं। उसका नज़ारा कुछ इस तरीके का है। देखो श्री इदुबन टेम्पल, और लोग ऐसे आते हैं यहाँ पे, इस केव के अंदर जाते हैं। हम भी जाते हैं इस केव में, देखते हैं क्या क्या है करने के लिए। मैंने सुना है कि मेन टेम्पल तो बंद है, शाम को शुरू होगा, बट जाना तो पड़ेगा ही। हम लोग ऑलमोस्ट केव के अंदर, वाह मंदिर चारों तरफ से, वहाँ पे एक छोटा सा वहाँ पे रोशनी का एक चीज़ है, यहाँ पे और यहाँ पे, और पूरे चारों तरफ से अंदर इतना बड़ा केव है ना, ऐसा लगता है कि किसी के बड़े से पेट में ये मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे भी है, यहाँ से एंट्रेंस है बेसिकली, यहाँ से वहाँ पे भी जा सकते हैं और ये मंदिर का एंट्रेंस है। दिस इज द मेन एंट्रेंस। शायद से ये सिल्वर का रथ बना हुआ है। एक एक्सपीरियंस है, जैसे हम लोग ऊपर पहुँचे और दर्शन वगैरह हुआ ना, उसके बाद तुरंत बारिश होने लग गया। और बारिश होने के बाद हम लोग ने वहाँ पे ये सब ट्रांसपेरेंट रेनकोट बाय किया और नीचे आ गया। इससे इतना बढ़िया लग रहा है। देखो तो अभी तक उधर के आ रहे हैं और हम लोग ऑलरेडी नीचे हैं, मैं और त्रिशा। और ये भी एक एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा हैसल तो हो जाता है बट एक्सपीरियंस है। पूरी को तो देखो। का टिकट निकालने के बाद ना, यहाँ पे हम लोग आ गए थे, सुबह से नाश्ता नहीं किए थे प्रॉपर्ली। तो देखा हम लोग, ये है बेबीक्यू चिकन और ये है नॉर्मल यहाँ का हर्बल चिकन।
एक्चुअली हम लोग यहाँ पे रह के सुबह जल्दी आना चाहिए था और हम लोग लेट निकलते हैं और थोड़ा लेट सो के उठते हैं, फिर बच्चों को रेडी करने में प्रॉब्लम हो जाता है। 2 बच्चों के साथ ट्रैवल करोगे तो ये सब इशू होगा ही, तो कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें। बच्चों को प्रॉब्लम होता है, उसको उल्टी भी हो रही थी अभी यहाँ पे, देखते हैं। KL सेंट्रल मॉल, KL सेंटर का जो लोकेशन है ना, समझ लो इंडिया जो मुंबई में जो दादर स्टेशन होता है ना, उसके जैसा होता है। और यहाँ पे हर जगह की ट्रेन मिलती है। जैसे हम लोग के दादर में वेस्टर्न लाइन का होता है, सेंट्रल लाइन होता है और हार्बर वे जाने के लिए रहता है, फिर वहाँ से ट्रेन भी मिल सकती है आपको अलग अलग इधर जाने के लिए। वैसे ही कुछ इस प्रकार का सिस्टम है यहाँ पे KL सेंट्रल कोलालमपुर में, और वहाँ पे आप कहीं पे भी जा सकते हो। मतलब यहाँ पे आ गए तो आपको हर जगह जाने की ट्रेन्स या बसेस या हर चीज़ मिल जाएगा उसको देख के। बट ये काफ़ी एडवांस है, हर चीज़ आपको ऑनलाइन मिल रही है और बहुत ज़्यादा ही एडवांस है। हर प्रकार के लोग आ रहे हैं, कोई एयरपोर्ट से आ रहा है, कोई लोकल घूम के आ रहा है, कहीं LRT चल रही है, कहीं MRT चल रही है, कहीं मेट्रो चल रही है, कहीं एक्सप्रेस चल रही है। बहुत सही लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखो कितने प्रकार की ट्रेन होती है, KTM कम्यूटर, रैपिड KL एंड KLI एक्सप्रेस। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं गेंटी के जो स्काई लाइन होता है वहाँ पे स्काई ट्रेन पकड़ने के लिए। बस का टिकट ऑलरेडी हम लोगों ने लिया था 2:30 का। सुपर डुपर लेट है, हम लोग मॉर्निंग में होना चाहिए था बट हम लोग आफ्टरनून में जा रहे हैं। वहाँ पे हमारी बस खड़ी है गेंटिंग के लिए, जो गेंटिंग लेके जाने वाली है 2:30 को। नॉर्मली अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो मॉर्निंग में आओगे तो बेस्ट है। तो यहाँ से हो रहा है और इस टाइम पे भी हमको लग रहा था कि हम लोग बहुत लेट आए, लेकिन बहुत सारा रश है। देखो पूरा क्यू लगा हुआ है। अपनी परछाई से बातें कह रहा वक्त गया है, पर जख्म आज भी ताजे हैं। मन की तेज धड़कन और ये आंसू संग बहते। बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी चीज़ें बना कर रखा हुआ है और बच्चे पागल हो जाते हैं उन सब चीज़ों को देखो। जो यहाँ पे कुछ अम्यूजमेंट पार्क टाइप है, वहाँ पे सामने ही हाथी लगा कर जबरदस्त नॉइज़ बना रहा है। उदासी जैसे बारिश बिना बदली, हर कदम पे यादों का घना कोई जंगल सा है। तेरी हंसी की गूंज आज भी कानों में बजती, कभी जो ताजगी थी अब सिवा घुटन के कुछ नहीं। मन की तेज धड़कन और ये आंसू संग बहते, सपने टूटे रात भर सुबह का साथ न देते। बीते लम्हों का साया सा जैसे कोई खामोशियां, दिल की गहराइयों में दबा सा कोई राज है। अंधेरे कमरे में मैं अपनी परछाई से बातें। फ्री में शायद इसको गिफ्ट बना के दे रहा है, तो मेरे बच्चे बिना फ्री का चीज़ तो छोड़ने वाले हैं नहीं और उनको ये सब पसंद ही है पहले से। टाइम स्क्वायर में आए हम लोग। मैं अपनी वाइफ के साथ डिस्कस कर रहा था कि इसकी इतनी हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, तो टाइम स्क्वायर का महत्व क्या है, इसका हिस्टोरिकल कितना फीचर है, मलेशिया की हिस्ट्री में इसका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ें बना के रखी हुई हैं एक्चुअली।
घंटा रुके यहाँ पे और बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली ये सिटी सेंटर है और यहाँ पे सब लोग आते ही आते हैं। देखो कुछ लोग यहाँ पे ना वेडिंग शूट करवा रहे हैं, अपने इंडिया के पंजाबी लोग लग रहे हैं और वो वेडिंग शूट करवा रहे हैं अपना यहाँ पे। मुझे लगता है कि ये मलेशियंस होंगे, मलेशियन इंडियन होंगे और यहाँ पे वो लोग अपना वेडिंग शूट करवा रहे हैं। या हो सकता है कि बस ऐसा फ़न भी आए होंगे इंडिया से और यहाँ पे वेडिंग शूट करवा रहे होंगे। क्या है, पूरे एरिया को क्लियर करके रखा हुआ है। लगता है कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान यहाँ से गुजरने वाला है, या तो पॉलिटिक्स में होगा या तो किसी और काम में। एक्चुअली सब ना इसके लिए आते हैं यहाँ पे। मर्डेका स्क्वायर ये जो बन रहा है यहाँ पे इसका ऑलमोस्ट रिकन्स्ट्रक्शन हो रहा है। मेंटेनेंस का काम चालू है इसका, बट ये अभी बहुत ऑलमोस्ट 1 साल से इसका मेंटेनेंस का काम चालू है, लेकिन जो भी दिख रहा है अच्छा दिख रहा है। लोग इसी के लिए यहाँ पे आते हैं मेनली, बट अभी फ़िलहाल ये नहीं है तो लोग इसी से काम चला के चले जा रहे हैं। रिवर ऑफ लाइफ जिसके लिए लोग मोस्टली यहाँ पे आते हैं और देख रहे हो शाम को मोस्टली मज़ा आता है यहाँ पे। लोग आते हैं, थोड़ा चिल करते हैं, टाइम पास करते हैं और थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ पे। ये जो फोर्ट टाइप दिख रहा है ना, इसके पीछे होता है ये, और यहाँ पे मोस्टली लोग आते हैं। यहाँ पे एक्चुअली बहुत बड़ा वॉल क्लॉक बोलते हैं ना, 4 क्लॉक वॉल क्लॉक जो भी है, हर घंटे में जिसकी आवाज़ आती है, इसकी हर आधे घंटे में आती है। जब हम लोग आए थे तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 4:30 हो रहा था और 1.5 घंटे से हम लोग यहीं पे और वीडियो शूट कर रहे हैं और फोटोग्राफी कर रहे हैं। और सब लोग आते हैं एक्चुअली, ये वन ऑफ द टूरिस्ट पॉइंट है और लोग आते ही आते हैं। फेडरेटरी एरिया, जब भी यहाँ पे अंग्रेज रहे होंगे पुराने ज़माने में, इसी एरिया को रूल करते होंगे। और देख रहे हो जैसे आर्किटेक्चर है यहाँ पे, उसी हिसाब अंग्रेज़ों के टाइप का ही आर्किटेक्चर है। अगर मुंबई एरिया में आप घूम चुके हो पहले तो आपको पता रहेगा कि अंग्रेज़ों की बनाई हुई चीज़ें कैसी दिखती हैं। उनका मतलब उनके हिसाब से जो पोर्टुगीज़ जो आर्किटेक्चर होता है वही वो लोग फॉलो करते थे और वही ऐसा ही कुछ बना के यहाँ पे रखा है। तो दिस इज़ द हिस्ट्री बिहाइंड दी KL बीइंग पार्ट ऑफ ब्रिटिशर्स। ये भी एक कॉलोनी था ब्रिटिशर्स का। भाई उन लोगों ने किसको रूल नहीं किया है, पूरी दुनिया को सताया है उन लोगों ने। सेंट्रल मार्केट जो आप देख पा रहे हो ना, बहुत सोफिस्टिकेटेड है। देख के ही लगता भी नहीं है कि ये कोई मार्केट एरिया रहेगा, क्योंकि हमको आदत होती है ना, जहाँ पे भी मार्केट एरिया होता है वहाँ पे चहल पहल और बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है। और जिस तरह से यहाँ पे साइलेंट है ना, कुछ भी फील नहीं होता है। ये है कोई भी मेरे पीछे पूरा सेंट्रल मार्केट है और पूरा स्ट्रीट फूड है, बट 1 रुपये का आवाज़ नहीं है, एकदम साइलेंट। यहाँ पे आ जाओगे, वहाँ से पेटलिंग मार्केट शुरू। वो क्या देख रहा है? मोंकी। हम लोग आए हैं यहाँ पे जू नगारा में। अलग अलग जू का फैसिलिटी है यहाँ पे, अलग अलग एनिमल्स रखे हुए हैं, उसको देखने के लिए आए हैं। और मैं जब भी मुझे मौका मिलता है मैं जू वगैरह में आता ही हूँ, क्योंकि मुझे मज़ा आता है एनिमल्स को देखने में और बच्चों को दिखाने में भी मज़ा आता है। और देखो यहाँ पे बर्ड्स वगैरह वॉचिंग वाले हैं। बर्ड्स वगैरह आपको अगर इच्छा है तो देख लो, अलग अलग प्रकार के, नाना प्रकार के। और ये इतना बड़ा जू है कि 2-3 घंटा मिनिमम इसको लगता है, और आप अगर बहुत क्लोजली देख रहे हो तो उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो हमारे पास बच्चे वो ज़्यादा चलते फिरते नहीं है, तो इसलिए हम लोग फटाफट कवर करते हैं जितना कवर हो पाता है और एंजॉय करते हैं। दिखाता हूँ आपको कौन कौन से इंटरेस्टिंग एनिमल है यहाँ पे। कुंफू पांडा भी है, एक्चुअली पांडा भी है यहाँ पे। कुंफू पांडा तो नहीं, लेकिन पांडा है। तो दिखेगा तो बताता हूँ आपको। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बोला है कि वो मेंटेनेंस पे है, बट देखते हैं अभी क्या है। मिलता है तो आपको दिखाऊंगा ज़रूर। झाड़ों पे देखो कैसे लटक रहे हैं। उसको खुला ही रखे हैं, ये लगता है हाथ पे भी आ जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि नो टचिंग। लुक एट दिस फिश गाइस, एक फिश कम से कम 50 किलो की तो होगी। मतलब इतनी बड़ी फिश है, मेरी पूरी वाइफ जितने लग रही है। किड्स आर वेरी एक्साइटेड टू सी ऑल ऑफ दिस। मज़ा आता है मुझे भी ये सब देखने में।
और यहाँ पे देखो कैट फिश, तो इसको तो ऐसे ही छोड़ दिया हुआ है, ऐसे ही तैर यहाँ तक कि आप छू भी सकते हो, बट छूना अलाउड नहीं है और नहीं छूना चाहिए क्योंकि हम बाहर से आते हैं और बैक्टीरिया कैरी करते हैं। भालू, बाबू क्या दिख रहा है? भालू। और क्या क्या देखा जरा बता दो। एनिमल्स देखा बहुत सारा है। सो स्मार्ट। What you are asking, Prisha? You are asking a deer a name? What he is telling you? My name is deer. हाँ, क्रिसमस में भी आता है। हाँ, They are all ये तीनों आपस में लड़ रहे हैं, लगता है एक डैड है और एक माँ है, दोनों आपस में लड़ के सिखा रहे हैं बच्चों को कि लड़ना कैसे। तो इन लोगों को क्या ज़रूरत है, इनको लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको फ्री में खाना मिलने वाला है। यहाँ पे बेचारे पिंजरे में है। चू नगारा का पूरा देख के 2-3 घंटा लगता है पूरा, बट बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं है। जिराफ वगैरह है, एलिफेंट वगैरह लगता है सो गए थे, वो हमको देखने को नहीं मिले। हो गया हम लोग का ख़त्म। बैठ के यहाँ पे इन लोग को थोड़ा वॉफल दिया है मैंने, हम लोग बैठ के खा रहे हैं। थक गया है, मतलब 2-3 घंटे बच्चे चल नहीं पाते ना, और यहाँ पे वैसे सुविधा थी बट हम लोग पैदल ही चल के देख रहे थे। टाइगर लॉयन वगैरह देखने को मिलता तो और अच्छा लगता। लॉयन तो था बट शायद हम लोग शाम हो गई थी ना, तो वो अंदर चला गया था पिंजरे के अंदर, तो बाहर नहीं निकला। एनीवेज कुछ नहीं, जैसा भी देखने को मिला बहुत बढ़िया लगा। मज़ा आया। बाबू को एलिफेंट देखना था और एलिफेंट सो गया था अंदर, बाहर ही नहीं निकल रहा था। डिसअपॉइंट हो गया रूडी, बट जिराफ बहुत बढ़िया देखने को मिला इसको, है ना। आज हम लोग आ गए थे पेटलिंग के स्ट्रीट मार्केट में और स्ट्रीट पे बैठ के मज़ा ले रहे हैं जीवन का। देखो कैसे चाइनीज़ लोग के स्टाइल में हम लोग बैठे हैं रोड पे और ऑर्डर कर रहे हैं।